ये कहानी है राजा भोज की। वे बड़े ही न्यायप्रिय और नेक दिल राजा थे। राजा भोज बड़े ही सरल स्वभाव के थे। वे अपनी प्रजा को अपनी संतान जैसा प्रेम करते थे। उनके दरबार में बहुत से ज्ञानी और विद्वान थे। सारी प्रजा उन्हें बहुत प्यार करती थी और उन्हें देवता की तरह पूजती थी और उनका बहुत सम्मान करती थी। राजा अपनी प्रजा के दुख और तकलीफों का पता लगाने के लिए रात में भेष बदलकर राज्य भ्रमण के लिए निकल जाया करते थे। एक बार की बात है। मंत्री जी, आज रात हम राज्य में भेष बदलकर भ्रमण करेंगे। काफी समय से हमें अपनी प्रजा की तकलीफें जानने का मौका नहीं मिला। हम राज्य के अन्य कार्यों में बहुत व्यस्त हो गए थे। महाराज, आप तो जो भी कार्य करते हैं वो प्रजा के हित के लिए ही करते हैं। आप तो अपने लिए जीवन जीते ही नहीं। आज तक आपने खुद के लिए एक दिन भी नहीं निकाला। वो सब तो ठीक है मंत्री जी, हम तो प्रजा की जितनी सेवा कर लें हमें तो कम ही लगती है। आपकी मेहनत, अपनी सेहत, आप अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए महाराज। आज हम अपनी प्रजा को देख आए तो हमारी सेहत अपने आप ही ठीक हो जाएगी। ठीक है महाराज, हम आपके जाने का प्रबंध करते हैं। उस रात राजा भोज पूरे नगर में भेष बदलकर घूम रहे थे। उन्हें सब शांत व सुखी नजर आ रहा था। बस यही तो हम देखना चाहते थे। हमारे राज्य में सुख और शांति बनी रहे। इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए। तभी वे एक गरीब ब्राह्मण की झोपड़ी के आगे आ पहुंचे। वहां ब्राह्मण और उसकी पत्नी बैठे हुए थे और उनके चेहरे पर अत्यंत उदासी थी। राजा भोज झोपड़ी के पास आ गए और उन दोनों की बातें सुनने लगे। ब्राह्मण अपनी पत्नी से अपने दिल की बात कहने लगा। अरे, अब मैं बहुत बूढ़ा और कमजोर हो गया हूँ। पूरा जीवन मैंने अपने कर्म और धर्म में बिता दिया, लेकिन अब इन बूढ़ी हड्डियों में जान नहीं बची। अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं किन्हीं यजमान के घर में कोई पूजा पाठ करा सकूं। मेरी तो अब यादाश्त भी कमजोर होने लगी है। कोई मंत्र भी ठीक से याद नहीं रहता और ना ही ठीक से कुछ दिखाई देता है। मेरा तो कोई पुत्र भी नहीं है जो मुझे कमा कर खिला सके। अब तो मेरे पास एक ही रास्ता बचा है कि मैं राजा भोज के पास जाकर अपनी दशा उन्हें बताऊं। राजा भोज ये सब सुन रहे थे। उनकी आंखें बूढ़े ब्राह्मण और उनकी पत्नी को देखकर नम हो गई थी। तभी ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, ठीक है स्वामी जी, जैसा आप ठीक समझे। वैसे तो हमारी कोई संतान नहीं, लेकिन राजा भोज तो है। मुझे विश्वास है कि वो हमारी सहायता अवश्य करेंगे। उनका दिल दया से भरा हुआ है। अगले दिन सुबह ब्राह्मण राजा भोज की सभा में पहुंच गया। प्रणाम महाराज, मैं आपके सामने गुहार लेकर आया हूँ। मैं 80 साल का बूढ़ा व्यक्ति आपसे सहायता मांगने आया हूँ। मैं अब काम करने के योग्य नहीं रहा और मेरा शरीर भी अब थक चुका है। मेरी पत्नी भी
बूढ़ी हो गई है और हमारा कोई पुत्र भी नहीं है। हमें किसी का सहारा नहीं है राजन। अब आपको ही कुछ करना होगा। राजा भोज पहले से ही जानते थे कि उन्हें क्या करना है। उन्होंने एक पोटली ब्राह्मण को पकड़ा दी। आप चिंता न करें, इस पोटली में 100 सोने के और चांदी के सिक्के हैं। इससे आपकी जीवन शैली में कोई दिक्कत नहीं आएगी। उस पोटली में इतना था कि वो ब्राह्मण और उसकी पत्नी आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकते थे। आपका आ, आ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजन। आप एक महान राजा, चिरंजीवी रहिए। ब्राह्मण राजा भोज से विदा लेकर अपने झोपड़े में आ जाता है और अपनी पत्नी को खुशी खुशी बताने लगता है। तुम सही कह रही थी। राजा भोज ने तो हमारे जीवन की सारी समस्या ही खत्म कर दी। ब्राह्मण अपनी पत्नी को पोटली दिखाकर कहता है, ये देखो, राजन ने हमें कितनी सारी मुद्राएं दी हैं। देखो। भला हो राजन का, भगवान उन्हें खूब लंबी उम्र दे। हाँ, अब मैं इन मुद्राओं को संभाल कर रख देता हूँ। ब्राह्मण ने उन मुद्राओं को लकड़ी के संदूक में संभाल कर रख दिया और वे दोनों चैन की नींद सो गए। अगले दिन जब ब्राह्मण ने संदूक खोला तो एक विचित्र बात सामने आई। संदूक से मुद्राओं की पोटली गायब हो चुकी थी। हे भगवान, वो पोटली कहाँ गई? अरे कल रात मैंने पोटली इसी संदूक में रखी थी और सारे दरवाजे भी बंद थे। कोई भी घर के अंदर आया ही नहीं। फिर ये कैसे हो गया? मुद्राएं कहाँ चली गईं? आप चिंता ना करें और महाराज के पास जाकर ये सब बता दीजिए। वे समझेंगे और हमारी सहायता जरूर करेंगे। ब्राह्मण अपनी पत्नी की बात सुनकर एक बार फिर राजा भोज के पास चला गया और उन्हें सारी घटना बताई। हे राजन, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये कैसे हो गया? आप मेरी सहायता करें। राजा भोज ने इस मामले को इतना ध्यानपूर्वक नहीं लिया। कोई बात नहीं बाबा, कोई बात नहीं बाबा। आप ये एक और पोटली ले जाइए। ये आप क्या कह रहे हैं राजन? कल ही तो आपने मुझे एक पोटली दी थी और आज फिर से दे रहे हैं। हाँ, क्योंकि अभी आपने ही बताया कि आपकी वो पोटली चोरी हो गई है, लेकिन इस बार आप इसे संभाल कर रखिएगा। आप धन्य हैं राजन, आप धन्य हैं। एक बार फिर ब्राह्मण पोटली लेकर घर आ गया और इस बार उसने वो पोटली अपने बगल में रख ली। इसके बाद ब्राह्मण गहरी नींद में सो गया। गहरी नींद में उसे एक सपना आया जिसमें उसने देखा कि राजा भोज सामने खड़े होकर कुछ मांग रहे थे। इस राज्य पर हमला हो गया है, मुझे वो पोटली वापस चाहिए। आप मुझे वो मुद्राएं लौटा दीजिए। ब्राह्मण सपने में मुद्राएं राजा को लौटा देता है। ये लीजिए, आप ये मुद्राएं
रख लीजिए महाराज। जब सुबह हुई तो ब्राह्मण ने देखा कि वो एक सपना देख रहा था। ये क्या? मुझे लगा मैंने सच में मुद्राएं राजन को वापस कर दी है। चलो अच्छा है, राज्य पर कोई खतरा नहीं है। ब्राह्मण ने जैसे ही पोटली देखी वो फिर चौंक गया, क्योंकि पोटली वहां नहीं थी। ऐसा दूसरी बार हो रहा था और अब ब्राह्मण को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ ही क्यों हो रहा है। सपने में लौटाई गई मुद्राएं सच में कैसे चली गई? ब्राह्मण एक बार फिर से सभा में पहुंच गया और रात में हुई पूरी घटना राजा भोज को बता दी। राजा भोज भी उलझन में पड़ गए। ये कैसी समस्या है? हमें खुद ही रात में ब्राह्मण के घर जाकर देखना होगा। राजा भोज ने एक बार फिर से ब्राह्मण को मुद्राएं दे दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजा भोज, लेकिन अब मुझे डर लग रहा है, कहीं ये मुद्राएं भी। आप निश्चिंत होकर जाइए और ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए। रात में जब सारा राज्य सो गया, राजा भोज ब्राह्मण की कुटिया के पास पहुंच गए और प्रतीक्षा करने लगे। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमें पता चल जाएगा कि इसके पीछे कौन है और उसका उद्देश्य क्या है। कुछ समय बीता और राजा भोज को एक आहट सुनाई दी। लगता है चोर आ चुका है। राजा भोज उस चोर को देखकर हैरान हो गया, क्योंकि एक व्यक्ति उन्हीं की शक्ल का था। वो व्यक्ति कुटिया में जाकर फिर से ब्राह्मण से मुद्राएं वापस मांग रहा था। राजा भोज से रहा न गया और वे अपने हम शक्ल के पास जाकर उससे सवाल करने लगे। आप कौन हैं? आप राजा तो नहीं हैं, क्योंकि राजा तो मैं हूं। आप मेरी शक्ल और मेरा रूप धारण कर इस बेचारे बूढ़े ब्राह्मण को क्यों परेशान कर रहे हैं, और इसके साथ ही मुझे भी बदनाम कर रहे हैं। कोई देखेगा तो क्या कहेगा कि राजा भोज ब्राह्मण के साथ कोई खेल खेल रहा है। दिन में उसको मुद्राएं देते हैं और रात में वापस ले लेते हैं। आपको मालूम नहीं कि इससे हमारी कितनी बदनामी हो सकती है। आप इस ब्राह्मण के जीवन से खेल रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते कि ये ब्राह्मण अपने ही कर्मों का फल भुगत रहा है। इसे इस जीवन में कभी सुख नहीं मिलेगा, और जो भी धन इसे प्राप्त होगा या तो वो गायब हो जाएगा या तो कुछ और। ये ब्राह्मण इन मुद्राओं का कभी भी उपभोग नहीं कर पाएगा, और अगर किया भी तो सिर्फ नुकसान की भरपाई के लिए ही इन मुद्राओं का उपयोग होगा, ना कि सुख या जीवन बिताने के लिए, क्योंकि सुख इसके भाग्य में ही नहीं है। हर इंसान को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। इस ब्राह्मण का संघर्ष और निर्धनता इसके पूर्व में किए गए कर्मों का ही फल है। राजा भोज ने विनम्रता पूर्वक कहा। हम आपकी बात समझ रहे हैं, लेकिन हम आपसे विनती कर रहे हैं कि आप इनको बख्श दीजिए। ये बहुत ही बूढ़े और तकलीफ में हैं। कृपया करके इन्हें कोई दंड न दीजिए। ऐसा नहीं हो सकता राजन, दंड तो भुगतना ही पड़ता है, होनी होकर ही रहती है। जिसका जो दंड है वो उसे काटना ही पड़ेगा, यही नियति है। अगर ऐसा है तो हम इस बूढ़े ब्राह्मण के कर्मों के फल को भुगतने के लिए तैयार हैं।
आप विचार कर लीजिए राजन, ये कर्मों का खेल है और ये खेल सबको खेलना ही पड़ता है। प्रकृति के इन नियमों में से कोई भी बच नहीं सकता, न राजा, न प्रजा, न जवान, न बूढ़ा। ऐसा कहकर वो हमशक्ल वहां से गायब हो गया। एक दिन राजा भोज अपने घोड़े पर सवार कुछ सिपाहियों के साथ शिकार पर गए। वे शिकार ढूंढते हुए राज्य की सीमा तक आ गए। उन्होंने देखा कि घोड़े ने अपनी रफ्तार तेज कर ली है। राजा भोज, आप कहां जा रहे हैं? घोड़े की रफ्तार बहुत तेज है। घोड़े ने और भी तेज रफ्तार पकड़ ली और वो एक पहाड़ी से कूद गया। राजा पहाड़ी से नीचे गिरकर जमीन पर लहूलुहान पड़े थे। उनका मुकुट भी टूट चुका था। उनकी हालत ठीक नहीं थी। कुछ देर बाद जब उन्हें होश आया तो उन्होंने देखा कि वो पड़ोस के राज्य में पहुंच गए हैं और उन्हें पड़ोसी राज्य के सिपाहियों ने पकड़ लिया था। एक सिपाही ने उनसे पूछा, तुम कौन हो और यहां कैसे आ गए? राजा को बोलने में तकलीफ हो रही थी। उन्होंने कोई भी उत्तर नहीं दिया। लगता है ये कोई गुप्तचर है, इसलिए कुछ भी नहीं बता रहा। सिपाहियों ने राजा भोज को उसी हालत में राज्य के बाहर छोड़ दिया। ये अब ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगा। राजा भोज को जख्मी हालत में वे सिपाही वहीं छोड़कर चले गए। राजा भोज जख्मी हालत में वहीं पड़े रहे। कुछ समय बीता और उस राज्य में रहने वाला व्यक्ति जिसका नाम गंगू तेली था, वो वहां से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर घायल राजा पर पड़ी। अरे ये क्या? ये कौन है यहाँ जो ऐसे जख्मी हालत में बेहोश पड़ा है? गंगू तेली राजा भोज को उठाकर अपने घर ले आया। राजा भोज के भाग्य की विडंबना ने उन्हें गंगू तेली के घर पहुंचा दिया। गंगू तेली ने राजा की खूब सेवा की और उन्हें जल्दी से ठीक कर दिया। कुछ दिन बाद राजा भोज को होश आ गया। आँख खुलते ही उनकी नजर गंगू तेली पर पड़ी। उन्हें समझ आ चुका था कि उनके सामने जो व्यक्ति खड़ा है उसने ही उनकी जान बचाई थी। जैसे ही राजा भोज ने गंगू तेली को धन्यवाद देने के लिए मुंह खोला, उनकी आवाज ही नहीं निकली। अरे बेचारा कैसा किस्मत का मारा है, अपनी मृत्यु को हराकर होश में आया है और अभी भी सदमे में है। सिपाहियों की नजर इस व्यक्ति पर पड़ी तो होगी, लेकिन उन्होंने इसे गुप्तचर समझ लिया होगा। कुछ दिन और बीत गए और राजा भोज अब पूरी तरह से ठीक हो गए थे। उन्होंने अपनी पहचान अभी तक छुपाई हुई थी। उन्होंने सोचा कि अगर उन्होंने किसी को भी बताया कि वो कौन है तो शत्रु राजा उन्हें जेल में डाल देगा। इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। गंगू तेली राजा के पास आया। अब तुम पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हो और तुम्हारी कमजोरी भी चली गई है। मुझे लगता है अब तुम्हें दिन में कोई काम करना चाहिए जिससे तुम्हारा मन भी लगा रहेगा और शरीर को पहले जैसा बनने में सहायता भी मिलेगी।
राजा भोज ने इशारा करके अपनी सहमति जताई। आज से तुम कोल्हू पेरोगे, समझे? अगर कुछ समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लेना। धीरे धीरे अपना मन काम में लगाओ, देखना तुम्हारा शरीर और मन दोनों ठीक हो जाएगा। गंगू तेली खुद भी कोल्हू का बैल बनता था। एक दिन वो देखता है कि राजा भोज अपना काम कर रहे थे। उनकी विशाल भुजाएं, चौड़ी छाती और चेहरे का तेज अलग ही चमक रहा था। वैसे तो गंगू तेली ने राजा भोज को अपना दास बना लिया था, लेकिन आज उसने देखा कि उसके सामने जो व्यक्ति खड़ा है वो किसी भी तरह से दास नहीं लग रहा था। अरे ये कोई दास नहीं है, ना ही गुप्तचर है। ये तो किसी राजा से कम नहीं है। मैंने इसकी जान बचाई, इसलिए ये उस एहसान का कर्ज चुका रहा है और इसलिए इसने अपनी सच्चाई छुपा रखी है। राजा भोज गीत गाकर अपना काम करते। एक दिन वे कोई मधुर गीत गुनगुना रहे थे। वहाँ तेल के लिए आए कुछ ग्रामीण और उनके साथ आए कुछ अन्य लोगों ने राजा भोज का गीत सुना। अरे, तुम तो बहुत मीठा गाते हो और तुम्हारी आवाज भी कितनी मधुर है। राजा भोज ने सबका धन्यवाद किया। फिर राजा भोज और गंगू तेली गीत गाकर अपना काम करने लगे। उस राज्य का राजा भी संगीत का बहुत बड़ा प्रेमी था। उसकी पुत्री भी संगीत की शिक्षा ले रही थी। उस राजा के दरबार में गायकी और नृत्य हुआ करते थे और जो भी अपना हुनर दिखाता उसे इनाम दिया जाता था। एक दिन राजा के दरबार में संगीत का बहुत बड़ा आयोजन हुआ। किसी तरह गंगू तेली ने राजा भोज को संगीत आयोजन में भाग लेने के लिए तैयार किया। मैं चाहता हूँ कि तुम राजा के दरबार में अपना हुनर दिखाओ। अरे तुम इतना अच्छा गाना गाते हो, तुम मेरे साथ संगीत आयोजन में चलो और अपना हुनर सबको दिखाओ। मैं वहां जाकर क्या करूंगा? मुझे तो शौक के लिए गीत गाना अच्छा लगता है। मैं किसी प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाऊंगा। ये कोई ऐसी वैसी प्रतियोगिता नहीं हो रही है। ये प्रतियोगिता राजकुमारी वसुंधरा के विवाह के लिए हो रही है। उन्हें संगीत का बहुत शौक है और उन्होंने विवाह से पहले ये शर्त रख दी थी कि जिसका गाना सर्वश्रेष्ठ होगा वो उसे ही अपना वर चुनेगी, समझे? ये तो बड़ी ही अद्भुत बात है। और इसीलिए तो कह रहा हूं कि तुम भी मेरे साथ चलो। क्या पता तुम्हारा नसीब आज पलट जाए। नसीब का लिखा इतनी आसानी से नहीं पलटता। हाँ, लेकिन नसीब व्यक्ति को कहीं भी ले जा सकता है। अरे एक बार चल के तो देखो। राजा सिद्धराज जब भी कोई आयोजन करते हैं तो बहुत देखने लायक होता है। चलो, बाकी का काम कल करेंगे, अभी चलते हैं। राजा भोज उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गए। गंगू तेली उन्हें आयोजन में ले गया। राजा भोज ने बड़े ही साधारण से वस्त्र पहन रखे थे। आयोजन में कई महान गायक ने अपना हुनर पेश किया, लेकिन उस राज्य के राजा की पुत्री वसुंधरा को अब तक एक भी गायक नहीं मिल पाया था जिनकी उन्हें तलाश थी। वैसे तो ये सारे गायक बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई गायक नहीं आया जो मुझे अपनी आवाज से मोहित कर ले। सबके गाना गाने के बाद अंत में गंगू तेली ने राजा भोज को इशारा किया। सब राजा भोज को मंच पर आता देख रहे थे। वे साधारण से कपड़ों में भी इतने आकर्षित लग रहे थे। मैं गंगू तेली का दास यहाँ अपनी गायकी का हुनर प्रस्तुत करने आया हूँ। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सब राजा भोज की आवाज को सुनने के लिए बेताब हो रहे थे। राजा भोज ने वीणा को प्रणाम किया और अपना गाना शुरू किया। उनका गाना सुनकर पूरा महल मगन हो गया था।
सब मंत्रमुग्ध हो गए थे। चारों तरफ से वाह वाह की आवाज सुनाई दे रही थी। राजकुमारी वसुंधरा को अपना श्रेष्ठ गायक मिल गया था। वो जोर जोर से बोलने लगी, वाह क्या गायक है! इतने महान गायक, इतने श्रेष्ठ तो मैंने आज तक नहीं देखा। राजकुमारी को इतना जोर जोर से बोलता देख सभी को आश्चर्य हुआ और अजीब लगा, लेकिन राजकुमारी ने किसी की परवाह ना करते हुए राजा भोज के गाने की खूब प्रशंसा की। ऐसा लगता था कि उन पर संगीत का जादू छा गया था। वे फिर जोर जोर से चिल्लाने लगी, यही है मेरा गायक, यही है सर्वश्रेष्ठ गायक। उनके पिताजी को लगा कि उनकी पुत्री जल्दबाजी में और भावुक होकर फैसला कर रही है। बेटी, मुझे लग रहा है कि तुम्हारा विवेक अभी तुम्हारा साथ नहीं दे रहा। तुम अपने निर्णय के बारे में फिर से सोच लो। पिताजी, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आप चाहें तो इस बात की पुष्टि कर लीजिए। ये कोई महान व्यक्ति है जिसने अपनी पहचान छुपाई हुई है। राजा सिद्धराज इस बात की पुष्टि करने के लिए अपनी सभा में बैठे 4 विद्वान धर्मदेव, कर्मदेव, तपदेव और पुण्यदेव चारों ज्ञानियों को संबोधित करते हैं और उनसे सवाल करने लगे। विद्वान जनों, हम इस व्यक्ति का परिचय इसके गुणों से ही जानेंगे। हमारे विद्वान ही उस श्रेष्ठ गायक का चुनाव करेंगे जिसे वसुंधरा पसंद करती है। राजा भोज चुपचाप विनम्रता से ये सब कुछ देख रहे थे। राजा ने उन्हें एक एक कर बुलाया और उनसे प्रश्न करने लगे। सबसे पहले राजा सिद्धराज ने धर्मदेव से प्रश्न किया। धर्मदेव, आप बताएं कि इस आवर्त में सबसे अधिक धार्मिक राजकुमार कौन है? धर्मदेव ने उत्तर दिया, महाराज, आप तो स्वयं ही ज्ञान के भंडार हैं, परंतु जहां तक मुझे पता है और देश विदेश का ज्ञान है, धरा नगरी के राजकुमार राजा भोज सबसे धार्मिक हैं। उन्होंने बड़े बड़े धार्मिक कार्य किए हैं। उनकी प्रजा उन्हें देवता की तरह पूजती है। राजा सिद्धराज ने अगला प्रश्न तपदेव से किया। तपदेव, आप बताएं, इस धरती पर आप किस युवक को सबसे तपस्वी मानते हैं? तपदेव ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, राजा भोज ही जीवन में कई बार मृत्यु को मात देकर विजयी हुए हैं। ऐसे व्यक्ति को मृत्यु भी आसानी से नहीं छू सकती है। राजा सिद्धराज ने तीसरा प्रश्न कर्मदेव से किया। कर्मदेव, आप बताएं कि इस धरती पर किस युवक के कर्म सर्वोत्तम है? कर्मदेव के मुंह से भी एक ही नाम निकला। महाराज, राजा भोज एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके कर्मों की कोई तुलना नहीं की जा सकती। राजा सिद्धराज ने अंतिम प्रश्न पुण्यदेव से किया। पुण्यदेव, आप बताएं कि ऐसा कौन वसे पुण्य आत्मा युवक है जो हमारी पुत्री के लिए सर्वश्रेष्ठ वर कहलाएगा? पुण्यदेव बिना समय लगाए बोल पड़े। महाराज, ऐसी पुण्य आत्मा तो इस धरती पर राजा भोज ही हैं। उनकी पुण्य की अनेक कहानियां हैं। वे सबसे महान हैं। सभी देवों का एक ही उत्तर था, राजा भोज। पूरी सभा में शांति छाई हुई थी कि अब इस युवक का क्या होगा, लेकिन राजा भोज एकदम शांति से वहां खड़े हुए थे। तभी सिद्धराज बोले, भले ही तुम्हारी गायकी बहुत सुंदर है और हमारी पुत्री ने तुम्हें पसंद भी किया है, लेकिन हमारे ज्ञानियों ने अपने उत्तर में एक ही नाम लिया है और वो नाम है राजा भोज का। वो ही ऐसे व्यक्ति हैं
जिनमें चारों गुण है, धर्म, कर्म, तप और पुण्य। और राजा भोज ही मेरी पुत्री के लिए सर्वश्रेष्ठ हैं। इस बात पर राजा भोज बोले, हमें क्षमा करें महाराज, लेकिन हम इस बात से सहमत नहीं हैं। हमें लगता है कि इन चारों गुणों से भी अधिक बलवान एक और शक्ति है, और वो राजा भोज के पास नहीं है। ये सुनकर सिद्धराज को गुस्सा आ गया। तुम कहना क्या चाहते हो कि हमारे ज्ञानियों ने गलत उत्तर दिया है? तुम्हें नहीं पता कि ज्ञानियों की बात काटने पर कितना बड़ा दंड भुगतना पड़ सकता है? महाराज, दंड तो अपराध करने के लिए दिया जाता है, लेकिन मैं तो सच कह रहा हूं, और सच कहने पर दंड नहीं, इनाम मिलता है। सारी सभा गंगूतेली के दास की इस बात पर दाद देने लगी। अपनी बात सिद्ध करो, वरना तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा। भले ही राजा भोज के पास चारों गुण हैं, वे सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन धर्म, कर्म, तप और पुण्य से भी बड़ी शक्ति होनी की है। राजा भोज सर्वगुण संपन्न होने के बावजूद भी दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। होनी बड़ी प्रबल है, जो लिखा है वो होकर ही रहेगा, और उसे कोई नहीं टाल सकता। राजा सिद्धराज को उस साधारण से व्यक्ति के चेहरे पर एक तेज दिखाई दिया। कहीं तुम ही तो राजा भोज नहीं हो? जवाब दो। जी महाराज, मैं ही राजा भोज हूं, और ये सब होनी का खेल है, जो आज मैं यहां आपके सामने खड़ा हूं। फिर भोज ने शिकार करने से लेकर सारी बात राजा सिद्धराज को बताई। आपके सैनिकों ने मेरी जान की परवाह न करते हुए मुझे इस राज्य से दूर फेंक दिया था, लेकिन ये तो भला हो मेरे जीवनदाता गंगूतेली का, जिन्होंने मेरे प्राण बचाए। लेकिन मैंने इन्हें भी अपना परिचय नहीं बताया, और ये जो भी मुझसे कहते गए मैं करता चला गया। गंगूतेली भी अब समझ गया था कि वे और कोई नहीं बल्कि राजा भोज ही थे, और उसका अंदाजा सही था। सारी सभा में हर्ष का माहौल हो गया। पूरी सभा में राजा भोज की जय जयकार होने लगी। हमें क्षमा कर दीजिए राजा भोज, हमारे राज्य में आपको इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। हमें आपको इस राज्य का जमाई राजा बनाकर बहुत खुशी होगी। हमारी पुत्री का निर्णय सही था, बस हम ही पहचान नहीं पाए। कोई बात नहीं महाराज, जैसा कि मैंने कहा कि होनी को कौन टाल सकता है। बस हम तो इतना जानते हैं कि किसी ने हमसे कहा था कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है। भले ही इस जन्म में हमारे कर्म अच्छे हैं, लेकिन हो सकता है कि पिछले जन्म का कुछ हिसाब किताब छूट गया था, जिसे हमने इस जन्म में चुकाया है। राजकुमारी वसुंधरा ने राजा भोज के गले में माला डाली और उनका विवाह हो गया। और इस समय होनी राजा भोज पर प्रसन्न थी। हर किसी की जुबान पर बस एक ही बात थी,